हेमंत राव के हाथ में अभी भी वह प्राचीन मुद्रिका थी। उसका मन बेचैन था। क्या वाकई वह सिंधुहारा के रहस्य को छूकर आया था या यह किसी अज्ञात शक्ति का खेल था? रात गहरी हो चुकी थी। हेमंत ने मुद्रिका को ध्यान से देखा। उस पर अजीबोगरीब लिपि में कुछ लिखा था, एक संकेत जो सिंधुहारा के असली द्वार तक ले जा सकता था। अगर यह संकेत सही है तो सिंधुहारा अभी भी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई, उसने खुद से कहा। अगली सुबह वह एक स्थानीय विद्वान से मिलने पहुंचा जो सदियों पुरानी संस्कृतियों पर शोध कर रहा था। यह लिपि राजपूतों के गुप्त सैनिकों की है। यह कहती है, सत्य की ज्वाला से ही सिंधुहारा जागेगी, विद्वान ने बताया। हेमंत के दिमाग में एक चमकदार विचार आया। क्या कोई विशेष अग्नि इस रहस्य को खोल सकती थी? रात के अंधेरे में वह उसी स्थान पर पहुंचा जहां पहली बार उसने रहस्यमयी स्त्री को देखा था। नर्मदा के जल में धीरे धीरे लाल रंग की झलक उभरने लगी। अचानक उसकी आंखों के सामने एक अजीब दृश्य प्रकट हुआ। 4 छायाएं नर्मदा से बाहर आ रही थी। तुम्हारे पास मुद्रिका है, अब तुम्हें परीक्षा देनी होगी, उनमें से एक गूंजती आवाज में बोला। हेमंत ने महसूस किया कि ये वे योद्धा थे जिन्होंने सिंधुहारा को उसके अंत से पहले बचाने की कोशिश की थी। अब वे फिर से जीवित हो चुके थे, एक आखिरी युद्ध के लिए। युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन हवा में तलवारों की गूंज उठ चुकी थी। हेमंत को यह समझना था कि वह इतिहास के पात्रों के बीच खड़ा था और अब उसका भाग्य सिंधुहारा को क्या जवाब देगा, इस पर निर्भर था। उसने मुद्रिका को ऊपर उठाया। तभी जमीन हिलने लगी और नर्मदा के पानी से सुनहरी ज्योति फूटी। सिंधुहारा जाग चुकी थी। एक विशाल स्वर्ण द्वार खुला। उसके अंदर इतिहास की आखिरी कड़ी थी, एक प्राचीन युद्ध की पुस्तक जिसमें राजा भोज की आखिरी योजना छिपी हुई थी। यह नगरी कभी नष्ट नहीं हुई। इसे समय के अंधकार में छुपा दिया गया था। अब इसे फिर से प्रकाश में लाना होगा। हेमंत ने पुस्तक खोली। उसकी पहली पंक्तियां थी, सिंधुहारा उन्हीं को स्वीकार करती है जो इसकी पवित्र अग्नि को जलाने का साहस रखते हैं। हेमंत ने चारों योद्धाओं की ओर देखा। अब उसे 2 में से एक विकल्प चुनना था, या तो सिंधुहारा को जागृत कर भविष्य में लाना या इसे अतीत की गहराइयों में ही छोड़ देना। उसके दिल में एक ही जवाब था, इतिहास को जीवंत किया जाना चाहिए। जैसे ही उसने मुद्रिका को पुस्तक पर रखा, पूरा महल सुनहरी रोशनी में डूब गया। नर्मदा की लहरें तेज हो गईं। सिंधुहारा फिर से जाग चुकी थी। जब हेमंत ने अपनी आंखें खोली, वह खुद सिंधुहारा के दरबार में खड़ा था। अब वह सिर्फ एक इतिहासकार नहीं था, वह इतिहास का नया संरक्षक बन चुका था। कहानी खत्म नहीं हुई। यह बस एक नए अध्याय की शुरुआत है। हवा में एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी।